अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उम्मे मुसलमा ट्रेंडी फैशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटी नेक को जो कि 5.25 इंच की है उसको हमने किस तरह से गहरा और चौड़ा करना है और तकरीबन 7 इंच 7.5 इंच का बनाना है। तो इसका मेथड मैं आपको बताने लगी हूँ। और अब ये जो शर्ट है इसके जो कंधों की सिलाई है वो भी नहीं है। तो हम सबसे पहले एक प्रेस बुकरम का एक पीस लेंगे और इसको हमने रखना 4th फोल्ड में है, लेकिन आपने ये देखना है कि मैंने इसको किस तरह से 4th फोल्ड में रखा है। और फिर आपने जितनी जो चौड़ाई है वो रख लेनी है और जितनी गहराई आप चाहते हैं उतनी। तो मुझे 3.5 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए थी और 5.5 इंच इसकी गहराई चाहिए थी। और तो मैंने इसी हिसाब से निशान लगा लिए थे और फिर एक निशान इसके बाहर की तरफ लगा लिया था जहाँ पर हमारा जो ये गला है ये कट होगा। तो यहाँ पर आपने निशान इस तरह से लगा लेने के पीछे जब आप बैक का गला ट्रेस करने लगें तो आपको आइडिया हो। तो ये मैंने इस तरह से बैक पर भी निशान लगा लिए हैं। अब इसी बैक के निशानों के ऊपर हम बैक गले को भी ट्रेस कर लेते हैं। तो उसकी चौड़ाई भी सेम जितनी हमने फ्रंट की रखी थी उतनी ही रखेंगे और इसकी जो गहराई है वो हम 3 इंच ले लेंगे। तो इसको भी हम इसी तरह ट्रेस कर लेंगे बैक के नेक को भी और एक एक निशान इसके भी हम बाहर लगा लेंगे और वहाँ पे कटिंग का हमें अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देखें इस तरह से ये मैंने इनको ट्रेस कर लिया है। इस दौरान अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ तो आपको जो इन्फॉर्मेटिव हैं वो आप देख सकें। तो ये देखें आप इस तरह से हमारा जो नेक है वो फ्रंट का भी और बैक का हमने ट्रेस कर लिया है। अब मैं आपको इसका आपने बस ये आइडिया रखना है कि फ्रंट कौन सी है और बैक कौन सी है। और इस तरह आपने प्रेस बुकरम को दोबारा इस एंगल में रख देना है कि ये पूरा फ्रंट और बैक सामने शो हो। और आपने एक निशान इस तरह से सेंटर का लगा देना है जहाँ पर बैक और फ्रंट आपस में मिल रहे हैं, ताकि आप जब चिपकाने लगें इसको शर्ट के ऊपर तो आपको आइडिया हो कि हमने कितना फ्रंट पर चिपकाना है और कितना बैक पर। तो ये जो बाहर हमने एक निशान लगाया था उस पर आप इसको कट कर लें नेक को और फिर इसी तरह से इसके अंदर से बुकरम को काट लें। तो इसका ये है कि आपने कोई जोड़ वगैरह वैसे तो आप अगर फ्रंट और बैक अलग-अलग करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ी फिर मेजरमेंट का इशू आ जाता है। तो मैंने बैक और फ्रंट के गले को एक ही बार पे इकट्ठा कट कर लिया है, क्योंकि हमारी जो शर्ट थी उसके कंधों पर भी कोई सिलाई नहीं थी, वरना हम वो सिलाई उधेड़ के और बैक और फ्रंट के जो गले हैं उनको अलग-अलग चिपकाते। तो ये देखें ये हमारा एक साथ ही बैक और फ्रंट कट हो गया। और अब मैं यहाँ पर अंदाज़ा करने के लिए कि कितना हमारा फ्रंट और कितना बैक इस निशान को तो इसको दोबारा गहरा कर लूँगी। तो ये हमारी जो गला है देखें कितना छोटा है। अब हमने इसको सेंटर के जो गला फ्रंट है इसको सेंटर के ऊपर रखते हुए हमने आइडिया कर लेना है कि हमने कहाँ पे गला चिपकाना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जब देखेंगी तो आप किसी भी शर्ट का जिसका गला आप चौड़ा करना चाहती हैं बहुत आसानी से कर लेंगी। तो ये हमने फ्रंट का चिपका लिया जो हमने निशान लगाए थे। तो देखें हमें इससे ये आइडिया हुआ कि हमारा बैक पे कितना आना है। तो फ्रंट का जितना था वो हमने फ्रंट पे चिपका लिया और बैक का हमने बैक पे चिपका लिया। अब फिर भी आप जब चिपकाने लगें तो मेजर करके देख लें कि कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। इसके बाद अगर इसको जो है ना वो स्प्रे करके अगर आप इसको प्रेस करें तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा, ताकि जब आप इसके ऊपर पाइपिंग वगैरह लगाएं तो कहीं से भी ये उखड़े ना इसकी जो बुकरम है, क्योंकि उससे फिर थोड़ी सी तरतीब और सफाई में है जो गले की सफाई होती है उसमें फ़र्क आ जाता है। तो बस इस तरह से आपने जितनी बुकरम चिपकाई है उसके पास से आपने ये सारा जो इजाफी कपड़ा वो कट कर लेना है। तो ये मैंने भी इसी तरह से कट कर लिया था। अब मुझे जो है इसके ऊपर पाइपिंग लगानी थी, तो पाइपिंग मेरे पास हम रंग नहीं थी, वरना मैं इस पर सिंपल एक सिंगल कपड़े की
पाइपिंग लगा दी। लेकिन अब मेरे पास जो कपड़ा है वो थोड़ा चेंज कलर का है, इसके साथ का नहीं था। तो ये मैंने दो रेप कपड़े में पाइपिंग ली और उनको आपस में इस तरह से जोड़ लिया है। तो जोड़ने के बाद मैं इसको डबल फोल्ड में आप इस पर नेक पर लगाऊंगी और फिर उसको बैक पर फोल्ड कर दूंगी। तो ये देखें, इस तरह से आपने भी ये तकरीबन मैंने 1 इंच की जो पट्टी ली है, सॉरी 1.25 इंच की मैंने पट्टी ली है। अब आपने 1/2 इंच का तकरीबन मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसको जो कमीज़ की सीधी साइड पर लगाना स्टार्ट करना है। तो सीधी साइड पर आपने बहुत हल्के हाथों से इसको लगाना, बहुत खींच के नहीं लगानी। उसका ये भी है कि हमने क्योंकि प्रेस बुकरम चिपकाई हुई है तो इसलिए कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आप खींच कर लगाएं या ना लगाएं। बस आपने इसको हल्के हाथों से पूरे बैक पर भी और फ्रंट पर भी इस तरह से इसको लगा लेनी है। तो ये मैंने भी लगा ली है और फिर एंड पे इसी तरह आपने फिर से आधे इंच का मार्जिन रखते हुए आपने इसको कट कर लेना, इजाफी जो पाइपिंग होगी। तो ये देखें, बहुत सिंपल से तरीके से आपने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और बहुत एहतियात के साथ आपने एक पैर के फासला जो है वो छोड़ते हुए आपने एक पैर के फासले पर सिलाई लगाते जाना है। आप चाहें तो पहले ये सिलाई लगाने से पहले एक दफ़ा इसको प्रेस भी कर लें तो ज़रा सफाई ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन बुकरम लगने की वजह से इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने भी इसको प्रेस नहीं किया और इसी तरह से इसको सिलाई कर लिया है। तो अभी आप देखेंगे कि कितनी सफाई के साथ हमारा जो गला था वो छोटे गले से बड़े गले में कन्वर्ट हो गया। इस तरह की मज़ीद भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे अकाउंट को या चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी सफाई के साथ हमारा जो गला है वो 7.5 इंच का तैयार हो चुका है। और अगर आपको ये कट बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पर इसको टक वगैरह लगा कर इसको स्टिच कर सकते हैं आपस में। तो ये गला हमारा बिल्कुल सही साइज़ में आ जाएगा और आप इस कट के ऊपर कोई बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये देखें कितनी सफाई के साथ हमारा गला जो है बनकर रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।